अस्सलाम वालेकुम सबको। इंग्लिश टॉपिक है आज हमारा। ई कैट एम कैट में कैसे आते हैं इसके क्वेश्चंस। सेंटेंस करेक्शन को कैसे सही करें, हाउ टू करेक्ट सेंटेंस, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो आपके सामने मौजूद है। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। डू यू नो व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज द सेंटेंस अबाउट। जुमला किस बारे में है वो कहलाता है हमारा सब्जेक्ट। जैसे कि मैं कह रहा हूँ दिस इज अ बुक, ये कंप्लीट जुमला है। अब सेंटेंस में बात किसके बारे में हो रही है, किताब के बारे में। तो सब्जेक्ट क्या होगा, दिस होगा या बुक होगा। तो अब सब्जेक्ट यहाँ पर जिसके बारे में बात हो रही है, व्हाट इज द सेंटेंस अबाउट, किस टॉपिक के बारे में बात हो रही है, किस शख्स के बारे में बात हो रही है। जैसे अगर मैं इसको जुमले को चेंज कर दूँ, ही इज रीडिंग अ बुक, अब किसके बारे में बात हो रही है, ही के बारे में बात हो रही है। ये ही एक्शन भी कर रहा है और ही के बारे में बात हो रही है जो कि किताब पढ़ रहा है। पहले बुक के बारे में बात हो रही थी, बुक सब्जेक्ट थी। यहाँ पर कौन सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है। इस वाले एग्जाम्पल में ही इज रीडिंग अ बुक। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारे पास क्या है, इसके डिटेल में चलेंगे आगे चल के। ये बहुत इंपॉर्टेंट अहमियत का हामिल है सेंटेंस करेक्शन में। टेंस स्ट्रक्चर, टेंस का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, तीन तरह के हमारे पास टाइम है। सिचुएशन हमारे पास आ जाती है इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो कुल मिला के 12 हमारे पास टेंस बन जाता है। तो अच्छा, बेसिकली टेंस की डेफिनेशन तो सबको ही पता है, टाइम प्लस सिचुएशन। अगर नहीं पता तो सुन ले, टाइम प्लस सिचुएशन। तीन तरह का टाइम है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और चार तरह की सिचुएशन है, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। ये दोनों चीजें मिला के बनती हैं टाइम प्लस सिचुएशन इक्वल्स टू टेंस। अच्छा, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिपीटेड वर्ड्स। रिपीटेड वर्ड से मुराद ये कि एक वर्ड है बेटर और दूसरा वर्ड है हमारे पास टेस्ट। अगर ये जुमले में दो दफा आ रहा है तो दिमाग में रखिएगा कि जिसके साथ सुपरलेटिव डिग्री, अच्छा अब यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होती है कि जैसे कि मैंने इस्तेमाल किया बेटर, अगर मैं इसकी कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री लूँ तो पॉजिटिव डिग्री हमारे पास होती है गुड, कंपैरेटिव डिग्री बेटर होती है और सुपरलेटिव होती है हमारे पास बेस्ट। बेस्ट के लिए हमेशा एडजेक्ट दा आता है, सही है। बेस्ट के लिए हमेशा दा आता है, मतलब सुपरलेटिव है ना। सुपरलेटिव इंतहाई अच्छी क्वालिटी होती है, यानी इंतहाई अच्छा एडजेक्टिव होता है। पॉजिटिव सबसे कम, कंपैरेटिव उससे थोड़ा ज़्यादा, गुड, बेटर, बेस्ट। एस के साथ दा आएगा। तो अगर जुमले में ऐसे कोई जुमला मौजूद है, ही इज द बेटर बेस्ट स्टूडेंट इन दिस क्लास, तो आप समझ जाएंगे कि बेटर जो है रॉन्ग लगा हुआ है, इसको होना नहीं चाहिए था, तो यही इनकरेक्ट है जुमले के अंदर। बेस्ट सही है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा आर्टिकल द आता है। कंडीशनल सेंटेंसेस भी बड़े इस्तेमाल होते हैं और सेंटेंस करेक्शन में ये पूछे भी जाते हैं कि इसको कैसे, डिटेल में इसके भी जाएंगे आगे। अभी चलते हैं डिटेल में, एग्जाम्पल देखेंगे। और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए कि अगर जुमला ही अजीब सा बना हुआ है, जैसे फर्स्ट फॉर्म आ रही है और सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, तो आप समझ जाएं कि सेंटेंस को मॉडिफाई होना है और सेंटेंस के अंदर इस वर्ड में कुछ करेक्शन होनी है, तो यही इनकरेक्ट है, इसी को मैं ऑप्शन मानूंगा। एग्जाम्पल्स हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1, अब गौर से देखिएगा, पहले सवाल पढ़िएगा पूरा और उसके बाद हम डिटेल, एक एक चीज़ की डिटेल में जाएंगे। और यहाँ पर फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बल्कि एक काम करता हूँ, मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पहले ही बता देता हूँ ताकि जुमले एग्जाम्पल्स को और मज़ीद आसानी हो जाए। इसके डिटेल में चलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ओके। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अच्छा जैसे मैंने बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है, जुमला किसके बारे में बात हो रही है, सही है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ही गो टू स्कूल, किसके बारे में बात हो रही है, ही के बारे में। अब देखें जुमले में मिस्टेक है, इस मिस्टेक को हमें आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, एक चीज तो आप लोगों को पता होगी, आई को कहते हैं फर्स्ट पर्सन, आई मतलब मी, फर्स्ट पर्सन।
यू मतलब आप लोग, आप लोगों से मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, तो आप लोग के सेकंड पर्सन, और हम दोनों लोगों के दरमियान, हम यानी कि आप और मेरे दरमियान कोई तीसरा बंदा नहीं है, वो कहलाएगा ही या शी, और दे भी हो सकता है, बहुत सारे हैं अगर तो दे भी हो सकता है, तो उनको कहेंगे थर्ड पर्सन। फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन होते हैं हमारे पास, ही जो है वो है थर्ड पर्सन। अब एक चीज का ख्याल रखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर आते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। देखिए, सिंपल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो कहता ये है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब को भी सिंगुलर होना है, यानी अगर सब्जेक्ट वाहिद है तो वर्ब सेल उसको भी सिंगुलर होना है लाजमी। अगर वो प्लूरल है तो आपको उसको सिंगुलर करना है। सिंगुलर कैसे करते हैं इस पे भी बात करें। इसी तरह अगर सब्जेक्ट प्लूरल है हमारे पास, यानी कि बुक्स हो गई, मैगजीन्स हो गई, और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें जमा है, मतलब सब्जेक्ट हमारे पास जमा है, एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। ये कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटेंस करेक्शन के लिए, इसलिए इसको दिमाग में रखिएगा। अब आते हैं वापस से उस एग्जाम्पल पर, ही गो टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पर गो जो है, यहाँ प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, गो प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। ही गो टू स्कूल, वो स्कूल जाते हैं। अगर इस जुमले की मैं मीनिंग करूँ तो ये जुमला ऐसे बन रहा है, वो स्कूल जाते हैं। आगे हालांकि हमें उर्दू में क्या बोलना चाहिए, वो स्कूल जाता है। सही है। अब गो यहाँ पे प्लूरल है, ही तो हमारे पास है सब सिंगुलर, एक से ज्यादा तो नहीं है ना, सिंगुलर है, एक बंदा है, एक बंदे के बारे में बात हो रही है, वो सिंगुलर है। गो जो है हमारे पास प्लूरल वर्ब है, इसको प्लूरल से सिंगुलर में कैसे लाते हैं। अच्छा, आप लोग टीचर से पता नहीं सवाल करा होगा आप लोगों ने इंटर में या नहीं करा होगा कि मिस ये गो के साथ एस या ई एस क्यों लगता है। गो तो फर्स्ट फॉर्म है, गो की सेकंड फॉर्म वेन है, वेंट है, और गो की थर्ड फॉर्म है गॉन। तो ये एस या ई एस क्यों लगता है किसी भी चीज़ के आगे। जैसे एक एग्जाम्पल है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो मिस ये यहाँ पर एस क्यों लग रहा है, आपने ये सवाल पता नहीं किया होगा या नहीं। तो ये इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बड़ा ताल्लुक है, आपके सामने मौजूद है, यही कहता है हम क्यों कर रहे हैं, एस या ई एस क्यों लगा रहे हैं, अपने वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। अब देखिए जुमला सही हो गया, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। ईएस लगाने से हमारा जुमला मॉडिफाई हो गया, सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, तो मेरे पास ये जुमला मॉडिफाई हो गया, गो किसमें कन्वर्ट हो गया, गोस में, क्योंकि गो प्लूरल था यहाँ पर, और यहाँ पर गोस होकर सब्जेक्ट भी सिंगुलर हो गया, वर्ब भी सिंगुलर हो गया। ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है सेंटेंस करेक्शन के लिए भी, और ये एस या ई एस जो लगाते हैं इसके लिए भी, इस वजह से लगाते हैं। अच्छा, ये इन्फिनेटिव याद रखें, जैसे यहाँ पर इन्फिनेटिव बेसिकली टू के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो वो याद रखें कि वो इन्फिनेटिव कहलाती है, इनफाइनाइट वर्ब की फॉर्म होती है। सही है, उसे डिफाइन नहीं कर सकते। तो जब भी जुमले में आए, अगर फर्ज कर लें टू के साथ सेकंड फॉर्म आ रही है, समझ जाए कुछ ना कुछ गड़बड़ है सेंटेंस के अंदर, तो उसी को आप मॉडिफाई करते हैं कि भाई ये गलत है, इनकरेक्ट है, ऑप्शन जो भी उस सेंटेंस में गिवन हो। तो टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू क्या है, प्रेपोजिशन। तो उम्मीद है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल्स पर, यही चीज बतानी थी, अब वापस से आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पर। पहली एग्जाम्पल, there is about 600 schools in the USA that use the Montessori method to encourage individual initiative। चलिए अब देखें, कह रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें से इनकरेक्ट है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। तो मुझे देखना पड़ेगा कैसे मैं देखूं। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दिमाग में रखते हैं, जुमले में सब्जेक्ट तलाश करते हैं, सब्जेक्ट कहीं नजर आ रहे हैं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट स्कूल्स। आप लोग सोच रहे होंगे देयर इज सब्जेक्ट है क्योंकि ये स्टार्ट में आ रहा है, नहीं, मैंने क्या कहा था,
सब्जेक्ट की तारीफ ही नहीं पता होगी तो आप आगे कैसे चल पाएंगे? सब्जेक्ट व्हाट इज अ सेंटेंस अबाउट? हियर इज अबाउट 600 स्कूल इन द यूएसए। स्कूल्स के बारे में बात होगी। पूरी सेंटेंस के अंदर आप देख लें, ये स्कूल्स मरकज बना हुआ है और स्कूल कोई एक दो नहीं है, 600 स्कूल्स हैं। तो सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंपल है, प्लूरल है। तो वर्ब भी हमारे पास क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। अब मैं वर्ब तलाश करता हूँ। इन द यूएसए, इन द तो बिल्कुल सही लगा हुआ है, कंट्री के साथ हमेशा द आ सकता है और द आता भी है। द यूएसए क्योंकि एक एक्रोनियम है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सही है। तो एक्रोनियम के साथ द आता है, आर्टिकल आता है और इन आपका प्रपोजिशन लगा हुआ है। दैट यूज द मॉन्टेसरी मेथड, दैट यूज द मॉन्टेसरी मेथड। अब यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर अगर मैं देखूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही लगी हुई है क्योंकि बात हो रही है प्रेजेंट के अंदर, तो जुमले को प्रेजेंट के अंदर ही रहने देंगे। आखिरी वाला देखते हैं, टू इनकरेज। टू के साथ मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है लाजमी। डी सी डी तीनों सही है, बचा गया ए। ए ऑप्शन में देखूं तो पहले तो मैंने वर्ब तलाश करना था ना। अब देखिए, अगर मैं जुमले को ऐसे स्टार्ट करता हूँ, अबाउट 600 स्कूल्स आर इन द यूएसए, अभी मैं इतना सा लिखता सिर्फ सेंटेंस, तो वर्ब क्या होगा यहाँ पर? आर। अगर जुमले के अंदर तो इज है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर तो इज है। इस किसके लिए आता है? सिंगुलर के लिए। और स्कूल सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल में है, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? इज हमारे पास किस में होना चाहिए? प्लूरल के अंदर। और इसका हमारे पास प्लूरल होता है आर। अब जुमले को पढ़ते हैं। देयर आर अबाउट 600 schools in the USA that use the Montessori methods to encourage individual initiative. तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। तो ऐसे चलना है, अगर आपने सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया सेंटेंस में, वर्ब आइडेंटिफाई कर लिया, और इस हमारे पास कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? मेन वर्ब नहीं है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब। तो दिमाग में रखिएगा, इसका प्लूरल क्या होता है? आर होता है। तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। आगे चलते हैं। समझ में आया होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना शर्त है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना लाजमी शर्त है। क्वेश्चन नंबर 2 है, he didn't wanted to take admission। अब देखें, पास्ट सिंपल का जब नेगेटिव बनाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अब यहाँ पर वांटेड है, वांटेड है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यही ऑप्शन इनकरेक्ट है, दैट इज ऑप्शन बी। he didn't want to take admission, ऐसे हो सकता है जुमला, और होना चाहिए कि यहाँ सेकंड फॉर्म लगी हुई है और हमें क्या चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि जब भी पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव बनाते हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो ये आ गया किसके हवाले से? टेंस स्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट जो मैंने बताया था, पॉइंट्स टू रिमेंबर, सेकंड पॉइंट हमारा आ गया, उसकी एग्जांपल आ गई। टेंस के ऐसे सवाल आ सकते हैं सेंटेंस करेक्शन में। तीसरा क्वेश्चन है, ये तो मैंने अभी बता ही दिया था, यू आर द मोस्ट, यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन दिस क्लास। सुपरलेटिव डिग्री आपके पास मोस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द आता है, मोर आ नहीं सकता, मोर कंपैरिजन के लिए आता है। तो ऑप्शन ए इज द इनकरेक्ट वन। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था, रिपीटेड वर्ड्स मोर और मोस्ट क्वालिटी को शो कर रहे हैं, और एक ही क्वालिटी को बता तो रहे हैं मगर क्वालिटी में फर्क है, एक क्वालिटी थोड़ी कम है, मोस्ट क्वालिटी सबसे ज्यादा। आप ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है इन दिस क्लास। मोर ये कि दो बंदों में ज्यादा कंपैरिजन हो रहा है तो मोर उसके लिए इस्तेमाल होगा। मच, मोर और मोस्ट, ये एडजेक्टिव की तीन डिग्रियां कहलाती हैं। ऑप्शन ए इज द इनकरेक्ट वन, दैट इज मोर। आगे चलते हैं। आ गया पॉइंट 4 सेंटेंस करेक्शन का, जो कि मैंने बताया था कंडीशन सेंटेंस। तो ऐसे सवाल भी आते हैं,
इफ यू वर्क हार्ड यू वुड सक्सीड सून इन योर लाइफ। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप सक्सीड होंगे अपनी लाइफ में। आप देखिए यहाँ पर दिमाग में रखना, कंडीशन सेंटेंस भी डिटेल में करेंगे कि अगर आप मेहनत करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज देखें कि इफ यू वर्क हार्ड, ये तो आ गया एक क्लॉज आ गया, सही है। कंडीशन सेंटेंसेस में हमेशा दो क्लॉज होते हैं, दो क्लॉज मिलकर एक सेंटेंस बनता है, सही है। अब यहाँ पर एक क्लॉज तो ये आ गया, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे, मतलब करते हो, यू विल। अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट सिंपल में बात हो रही है। विल की सेकंड फॉर्म होती है वुड। और कंडीशनल सेंटेंसेस जो पहली टाइप है वो है प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल। अब यहाँ पर हमारे पास फ्यूचर सिंपल तो आ नहीं रहा, सेकंड क्लॉज में आ रहा है पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल में क्या आ रहा है, वुड आ रहा है। तो इसका मतलब ये वुड ही रॉन्ग है, यहाँ पर आना चाहिए विल। यू विल सक्सीड सून इन योर लाइफ। ऑप्शन बी इज द इनकरेक्ट। तो ऐसे आते हैं कंडीशन सेंटेंस करेक्शन के लिए। चारों एग्जाम्पल बता दी मैंने। अब लास्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो आता है। They ask their parent go to a picnic। अब देखें यहाँ पर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है। मैंने बताया था टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू गो, टू आस्क, टू टेक। अब यहाँ पर टू आ तो रहा है, मगर टू गो से बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब टू पोजीशन पे गलत लगा हुआ तो है, मगर आगे पीछे हुआ है। तो ये कहलाता है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में कुछ तब्दीली करना, ताकि जुमला मॉडिफाई हो जाए। तो गो या तो टू के बाद आए या टू गो से स्टार्टिंग में आए। अब हमें तो सिर्फ मॉडिफाई नहीं करना, हमें तो बताना है करेक्ट कौन, इनकरेक्ट कौन सा है। तो सी ही इनकरेक्ट है क्योंकि वो गलत पोजीशन पर लगा। तो ऐसे होना चाहिए था, दे आस्क देयर पेरेंट टू गो अ पिकनिक।